आप सभी को मेरा नमस्ते। आज मैं आपको स्वर व्यंजन और उनके भेद सिखाऊंगी। अब हम स्वर शुरू करते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहे जाते हैं। स्वतंत्र यानी कि वो वर्ण जिनको बोलने में किसी की भी हेल्प ना लेनी पड़े, वो स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 13 मानी जाती है। उच्चारण की दृष्टि से केवल 10 ही स्वर हैं, जो इस प्रकार हैं: ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण इस तरह से है: मात्रा या उच्चारण के आधार पर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पलतू स्वर। मात्रा या उच्चारण के आधार पर कितने हैं? 3 हैं। पहला ह्रस्व स्वर, जिनको बोलने में कम समय लगे, जैसे ए, ई, उ। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिनके बोलने में ह्रस्व से दुगना समय लगे, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, औ। अगर हम स्वरों में से इन तीनों को निकाल दें, ए, ई, उ, तो आपको आसानी से याद रह जाएगा कि ये दीर्घ स्वर हैं। छोटा ई, छोटा ऊ और अ को निकालने पर जितने शेष बचे वो दीर्घ स्वर हैं। तीसरा है पलतू स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता हो। उनका प्रयोग केवल नाटक या संवादों में पुकारने के लिए किया जाता, जैसे राम। दूसरा, जीभ के आधार पर। जो हमारे मुख के अंदर जीभ है, उसके भी 3 भाग हैं: अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। अग्रभाग कौन सा होता है? जीभ का अगला हिस्सा। मध्य भाग जो जीभ हमारे बीच में से होती है, और पश्च भाग जीभ का पिछला भाग, पिछला हिस्सा, अग्रभाग। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, जिन्हें बोलने में केवल जीभ का अगला हिस्सा ही यूज होगा, वो हैं ई, दोनों ई और ए, ऐ। ये 4 स्वर जीभ के अगले हिस्से से बोले जाएंगे। मध्य भाग जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का बीच का हिस्सा काम करता है, जैसे ए। कोई आपसे पूछे मध्य भाग कौन सा है, मध्य भाग से कौन सा स्वर बोला जाता है, तो आप ए बताओगे। पश्च भाग यानी कि जीभ का पिछला भाग, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है, वो ये हैं: आ, उ, ओ, औ और औ। नंबर 3, मुख द्वार के आधार पर, यानी कि मुख द्वार। द्वार से समझ आया आपको दरवाजा, यानी कि जो मुख का हमारा मेन हिस्सा है, मेन गेट है, वो 3 भागों में डिवाइड है। ओपन, ओपन को विविर्त, इसलिए मैंने ओपन पहले लिखा। विविर्त थोड़ा से समझ में नहीं भी आता है हिंदी में, तो मैंने ओपन लिखा है। ओपन जिन स्वरों को बोलने में पूरा मुंह खुले, वो विविर्त कहलाते हैं। इसमें क्या है? आ। हाफ ओपन, अर्धविविर्त, जिन स्वरों के उच्चारण में आधा मुंह खुलता है, जैसे ए, ऐ, ओ और औ। क्लोज, समृत, जिन स्वरों के उच्चारण में आधा मुख बंद रहता है। हाफ ओपन में क्या था? अर्धविवृत में क्या था? आधा मुंह खोला जाता है। और क्लोज, समृत में आधा मुंह बंद रखा होता है। ई, उ। नंबर 4, होठों के आधार पर कितने हैं? 2, अवृतमुखी और वृत्तमुखी। अवृतमुखी कौन से हैं? जिन स्वरों को बोलने में होठ गोल नहीं होते, अवृतमुखी। वृत्त क्या होता है? गोलाकार, जैसे ए, आ, ई, ए, ऐ।
वृत्तमुखी जिन स्वरों को बोलने में होंठ गोल हो जाते हैं, जैसे उ, ओ, औ, औ। अब आते हैं हम व्यंजन। व्यंजन क्या हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में ए स्वर मिला होता है। ए के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। व्यंजनों की संख्या 33 है। द्विगुण व्यंजन 2 हैं। ड और ढ को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। व्यंजनों का वर्गीकरण यानी कि व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। सपर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। अब हम पहले करते हैं सपर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों को बोलते समय हवा मुंह के किसी विशेष स्थान को स्पर्श करती हुई निकले, जैसे कंठ से जो निकलते हैं, कुछ तालु से, मूर्धा और ओठ से। कंठ से कौन कौन से निकलते हैं? मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, उसमें मैंने आपको उच्चारण स्थान बता दिए थे, लेकिन मैं अब थोड़ा सा और आपको बता रही हूँ। क वर्ग यानी कि जो कंठ से बोले जाते। क वर्ग कौन से? क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग जो तालु से बोलते हैं, च, छ, ज, झ, न। ट वर्ग मूर्धा से, ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग दांत से बोले जाते हैं। इसमें जो हमारी जीभ है वो दांत से टच करेगी। त, थ, द, ध, न। प वर्ग होठ से बोलते हैं, प, फ, ब, भ, म। अंत्यस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वर व व्यंजन के बीच स्थित हो। समझे? जिन वर्णों को बोलते समय स्वर व व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं वो, जैसे ये, रे, ले, वे। कितने हैं ये? 4। ये कहाँ से बोलेंगे? तालु से। रे दंत मूल से, दांत और मसूड़े से। ले भी वहीं से बोला जाएगा, दांत और मसूड़े से। और इनको वर्तस्य भी बोलते हैं। अगर कोई आपसे बोले कि वर्तस्य कौन से व्यंजन है, तो आप रे और ले बताओगे। वे किससे बोला जाता है? वे दांत और निचला होठ यानी कि दंतोष्ठ से। वे आप साथ साथ में उच्चारण भी करें। अब आते हैं हम ऊष्म संघर्षी। जिन व्यंजनों को बोलते समय वायु मुंह के विशेष स्थान पर रगड़ खाकर निकले, यानी कि रगड़ खाकर निकले, जैसे स तालव्य, षटकोण वाला मूर्धन्य से, मूर्धा से। स सड़क वाला वर्तस्य, दांत व मसूड़े, इसमें दांत भी और मसूड़ा दोनों टच होंगे। स है कंठ से बोलेगा, है। अब आते हैं हम जो 2 नए व्यंजन हैं, द्विगुण व्यंजन। ड और ढ हिंदी के विकसित व्यंजन हैं, ये संस्कृत में नहीं थे। ड मूर्धन्य से बोलेगा और ढ भी मूर्धन्य से। ड को बोलने में कम समय लगता है, तो इसलिए ये अल्पप्राण है, और ढ को बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, वो महाप्राण है। अब आते हैं अयोग्यवा। अयोग्यवा क्या है? अनुस्वार और विसर्ग। वैसे तो इनको स्वरों में लिखा जाता है, लेकिन बोलते समय ये व्यंजन में ही माने जाते हैं। ना ये स्वर हैं, ना ही ये व्यंजन हैं, लेकिन लिखते समय स्वर हैं और बोलते समय ये व्यंजन हैं। मैंने आपको स्वर और व्यंजन दोनों का अच्छे से वर्गीकरण करके और उनका अर्थ बता के आपको समझाया है। आप सभी इसको घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको कहीं इसमें समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाके लिख सकते हो। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।